हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस बाय शालिनी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर के मेमोरी के जो टॉपिक हैं, मेमोरी का कंप्यूटर का टॉपिक है, आप जानते हैं सिलेबस में आपके इंक्लूडेड है। उसके उसी स्पेशल टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, किसी भी तरीके से आप जानते हैं कि हमसे एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है, तो हम उस पर प्रश्न को करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं क्लासेस बाय शालिनी के साथ। सभी का स्वागत है यहाँ पर। आप में से पहली बार कोई अगर आए हैं यहाँ पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस, आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी के जो प्रश्न हैं वो मैंने कैसे प्रश्न यहाँ पर लिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। आपके सामने ये है क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपने डाटा को रखती है उसे हम क्या कहते हैं? जब बिजली बंद हो जाती है, बिजली चली जाती है, बिजली की सप्लाई कट जाती है, तो जो डाटा होता है वो अपने डाटा को स्टोरेज में रखती है, रख लेती है, रहता है जहाँ पर, उसको हम किस प्रकार का स्टोरेज कहते हैं? ऑप्शन ए वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी स्कीवेंशियल स्टोरेज, ऑप्शन डी डायरेक्ट स्टोरेज। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जब बिजली हमारी कट ऑफ हो जाती है, इलेक्ट्रिक की सप्लाई बंद हो जाती है, तो जो स्टोरेज डाटा रखती है, डाटा उसमें रहता है, वो बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। 1 के लिए बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा को क्या करते हैं? कंप्यूटर डाटा में क्या करते हैं? डाटा को क्या करते हैं? तो डाटा को प्रेजेंट करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा को आउटपुट करते हैं। कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट है या उचित है? तो कंप्यूटर जो डाटा होते हैं उनको वो स्टोर करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी, स्थायी और अस्थायी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, टेम्पोररी एंड परमानेंट? रैम ऑप्शन 1, रोम ऑप्शन बी, रैम एंड रोम ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्थायी है, अस्थायी है? हम सभी जानते हैं कि रोम है। ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन तीसरे के लिए भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का भाग है? कौन मेमोरी का एक हिस्सा है, एलिमेंट है, तत्व है, भाग है, कंपोनेंट है? रैम ऑप्शन 1, पेन ड्राइव ऑप्शन बी, सीपीयू ऑप्शन सी, लैन ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से फॉलोइंग दीज में से आपको यहाँ पर कौन सा मेमोरी का भाग है? तो राइट आंसर हम सभी जानते हैं कि रैम जो है वो एक प्रकार की मेमोरी है। बाकी यहाँ पर चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। 6 आइए। जब कोई यूज़र डॉक्यूमेंट पर वर्क करता है, डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है? कोई यूज़र है, चाहे वो आप हो या हम उस पर काम कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी काम कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, एनीथिंग एल्स, तो वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से कहाँ पर स्टोर रहती है? ऑप्शन 1 आपके सामने है रैम में, ऑप्शन 2 आपके सामने रोम में, ऑप्शन सी सीपीयू में, ऑप्शन सी डी रोम में। जब कोई यूज़र कंप्यूटर डॉक्यूमेंट पे यूज़ कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट कहाँ होता है? तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन 1 जो है रैम, वो ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो 6 के लिए 1 ऑप्शन आपके परफेक्ट हैं। आगे बढ़िए। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 2 प्रकार, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन 4, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन 4 5, 2 3 4 5। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? हम जानते हैं 2 प्रकार की होती है। एक हमारी मुख्य मेमोरी होती है, एक हमारी द्वितीयक मेमोरी होती है, ठीक है, एक मेन मेमोरी, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो ऑप्शन 1 जो है आपका 2 वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा व प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का एक ऐसा भाग जिसमें डाटा या प्रोग्राम को हम रख रहे हैं, वो क्या है? प्रोसेसर, हार्डवेयर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जितने भी डाटा हैं, फाइल हैं, या जो कुछ भी चीज़ें हैं, हम जो भी चीज़ें रख रहे हैं, क्या वो क्या कहलाता है? हम सभी जानते हैं कि 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको 8th का सी ऑप्शन, मेमोरी होती है जहाँ पर हम कोई डाटा है, कोई प्रोग्राम है, हम उसको स्टोर करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी होती है, अंदर से होती है यानी कि इंटरनल होती है, बाहरी एक्सटर्नल होती है, सेकेंडरी यानी कि सहायक होती है, इनमें से कोई नहीं। 10th के लिए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बताइए, फटाफट आंसर करिए कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल रोम होती है, भीतरी। ऑप्शन 1 10th में करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से रिलेटेड है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से इंटरकनेक्टेड है? इंटरनल ऑप्शन 1, एक्सटर्नल ऑप्शन 2, वोल्टेज ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से रिलेटेड है? आंसर करिए, विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्लॉपी डिस्क, FD, CD एंड सो मैनी अदर थिंग्स, तो वो हमारी जितनी भी सब एक्सटर्नल है, बाहरी सोर्स है, बाहरी आउटकम्स है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से एक कोई स्टेटमेंट है जो ट्रू है। CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड में लगे हुए होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होता है, रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है, CD-ROM में दोबारा प्रोग्राम लिखे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, आपके लिए सी है। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम, रीड वाली मेमोरी में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क का, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, इनमें से सभी। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? 13 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? कंप्यूटर में हमें परमानेंट मेमोरी के लिए हम किन का यूज़ करते हैं? तो कह सकते हैं कि परमानेंटली किसी चीज़ को स्टोर करना है तो हम सभी का यूज़ करते हैं, FD का भी, हार्ड डिस्क का भी और ऑप्टिकल डिस्क का भी। 13 का आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 13 तक सारे पॉइंट्स क्लियर है, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं, सिलेबस से ओरिएंटेड प्रश्न है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? ऑप्शन 1 फ्लैश, नॉन वोल्टाइल, टेम्पोररी, नॉन परमानेंट। हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज हम मानते हैं? हम हार्ड डिस्क ड्राइव में बहुत कुछ स्टोर करके रखते हैं, तो वो कैसा होता है, कैसा स्टोरेज है? वोल्टाइल है, नॉन वोल्टाइल है, फ्लैश है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन जो है वो नॉन वोल्टाइल है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन 14th के लिए करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 15। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? कौन कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी है? EROM, RAM, PROM और ROM। 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें से कौन ऐसा है जो कहते हैं कि इनबिल्ट है? तो वो रोम होता है, जिसका फुल फॉर्म है रीड वाली मेमोरी, जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। इनबिल्ट है, जैसे बहुत सारे हमारे, जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो बहुत सारे ऐप्स जो होते हैं इनबिल्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और RAM के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? CPU की जो संसाधन पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब उसके काम करने की क्षमता को और तेज़ करने के लिए हम CPU और RAM के बीच में किस मीडियम को यूज़ करते हैं जिससे उसकी एनर्जी आगे इन्हांस हो जाए? वर्चुअल मेमोरी का, कैश मेमोरी का, फ्लैश का, इनमें से कोई नहीं। तो 16th के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? अच्छा प्रश्न है, आना चाहिए, बहुत बेसिक सा है। तो राइट आंसर है कैश मेमोरी। ये मेमोरी सबसे फास्टेस्ट वर्किंग मेमोरी होती है, सबसे तेज़ मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं, किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाए। किस मेमोरी, ऐसी कौन सी मेमोरी है कि जैसे उसमें कोई डाटा रखा, पावर सप्लाई कट, उसका डाटा डिलीट हो गया, गायब हो गया? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD एंड रोम। विच ऑप्शन इज बेस्ट? 17th में क्या सही होगा? तो हम सभी जानते हैं कि 17th में एक ऑप्शन बेस्ट है, वो है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट 18th, CD-ROM का उपयोग कहाँ होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में, संगीत सुनने में, गेम खेलने में, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। CD-ROM का उपयोग कहाँ होता है? CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। नेक्स्ट 19th, स्टोरेज माध्यम की क्षमता
की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, बग, मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्टोरेज माध्यम के लिए क्षमता की इकाई क्या है? तो हम सभी जानते हैं बाइट। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब चीज़ें प्रोसेस होती रहती हैं, पाइपलाइन में उनका टर्न रहता है, तब डाटा उस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर होते हैं? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क में, प्रोग्राम मेमोरी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे कह सकते हैं कि काम को दे देते हैं, तो एक के बाद एक काम होता है, सारे काम एक साथ नहीं होते हैं। तो वो कहाँ पर होता है? तो वो मेन मेमोरी में होता है, मेन मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, डीवीडी, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो यहाँ पर सभी होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि टेप, डीवीडी और चुंबकीय डिस्क ये सभी के सभी आपके स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे तेज़ होती है? डीआरएम की, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों की, कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की जो आप कह सकते हैं कि प्रोसेस करने की स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी और फास्ट वर्किंग होती है? तो हम राइट आंसर कह सकते हैं कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की काफ़ी तेज़ होती है डी रैम के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते इसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर 22 प्रश्न लिए थे। मेमोरी के टॉपिक से 22 प्रश्न इनफ है। आपको इस टॉपिक से और कोई प्रश्न बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने आपकी ये 10 मिनट से 11-12 मिनट की क्लास ली, आपको 22 प्रश्न करवाए, मिनट कम और आपके क्वेश्चंस ज़्यादा हुए। आई होप सो कि आप सभी को पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस अच्छे थे। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना एक छोटा सा फीडबैक कमेंट के दौर देते हुए ज़रूर जाएं, ताकि वो चीज़ आपके लिए नेक्स्ट में क्या करना है, कैसे करना है, वो हेल्पफुल रहे। और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, नए टॉपिक्स रहेंगे, नए क्वेश्चंस भी रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।